प्यारे बच्चों, गुड सुप्रभात। स्वागत है आप सबका। मैं कुमार सीता मध्य विद्यालय सिकटी उजारी से आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 पाठ 6 गंगा स्तुति पाठ को मैं लेके आई हूँ। गंगा स्तुति कविता है और इसकी विधा जो है कविता है और लेखक विद्यापति जी। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। मैथिल कोकिला का भी उपाधि दिया गया था। इनका जन्म 1352 ईस्वी में और मृत्यु 1448 ईस्वी में हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार में ही हुआ था इनका जन्म। इनकी एकमात्र रचना है विद्यापति पदावली। यह राजा शिवी के यहाँ दरबारी कवि थे। चलते हैं इनकी कविता को हम लोग पढ़ते हैं। गंगा स्तुति। इन्होंने इस कविता में गंगा जी की स्तुति की है। यह कविता चलिए हम लोग पढ़ लें इसे। बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे, छोड़इत निकट नयन बहनी रे। कर जोरि बिनवऊँ बिमल तरंगे, पुनि दर्शन होय पुनि मति गंगे। एक अपराध छे बम मोर जानी, परसल माय पाय तुअ पानी। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। भन ई विद्यापति समदऊ तोहि, अंत काल जनु बिसरहु मोहि। ठीक है, यह हम लोग की कविता है। कविता को हम थोड़ा लय से पढ़ते हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों का स्वर मुझसे अच्छा हो और अच्छे लय के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब कविता को तो हम लोग पढ़ लिए, इसके अर्थ को जान ले। बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे। बड़ माने बहुत, सुख माने सुख, सार माने पाओल माने प्राप्त किया, तू माने तुम, तीरे माने किनारे। विद्यापति जी गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गंगा माँ, हम आपके किनारे यानी तट पर किनारे बहुत ही सुख पाए। छोड़इत निकट नयन बह नीरे। छोड़ते समय आपके निकट मतलब किनारे से जाते समय या आपके निकट को छोड़ते समय मेरे नयन आँखों से नीरे माने अश्रुधारा बहने लगी। कर जोरी विनमऊ विमल तरंगे। कर माने हाथ, जोरी माने जोर कर, विनमऊ माने विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। विमल माने शुद्ध, तरंगे माने गंगा जी को तरंगे कहा गया। उनकी पानी की जो तरंगे उठती हैं सुंदर जल वाली, सुंदर लहरों वाली। हे गंगा माता, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, पुनः दर्शन होय पुण्यमति गंगे। आपके मुझे पुनः दर्शन हो। हे पवित्र तरंगों वाली गंगा माँ, आपका मुझे दोबारा दर्शन हो। कह रहे हैं कि एक अपराध छेबब मोर जानी, परसल माय पाए तू पानी। हे गंगा माँ, मेरी एक अपराध को छेबब माने क्षमा कर देना। क्या? परसल माने स्पर्श किया, छुआ। हे माँ, आपके जल को मैंने पैरों से छुआ है, इस अपराध को आप मेरे क्षमा कर दीजिए। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। करब माने करेंगे, जप तप पूजा पाठ, जोग और ध्यान। कितना हूँ भी जोग जप तप ध्यान कर लें, लेकिन जन्म कृतार्थ कुछ भी कर ले सबसे बड़ा, लेकिन आपके जल में एक बार ही स्नाने माने स्नान करने, एक बार ही स्नान करने मात्र से ही जन्म कृतार्थ हो जाता है। भनई विद्यापति समदऊ तोहि। भनई माने विद्यापति जी कहते हैं समदऊ तोहि। विद्यापति जी कहते हैं अंत काल जन बिसरहु मोहि। विद्यापति जी कहते हैं कि हे माँ, मुझे अंत काल में बिसरना माने भूलना, मत भूलना, मुझे मत भूलना।
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसकी कविता को, और शब्दार्थ भी थोड़ा सा इस समय हम लोग देख लें। यह रहा शब्दार्थ जो कि कविता में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी शब्दार्थ हैं जिसे मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी सुंदर अक्षर में इसको लिख लेंगे। नीरे, पहला तो हम लोग का हो गया नीरे, नीरे माने आंसू, और दूसरा हो गया पाओल, पाओल माने पाया। तू माने तुम्हारे। विमल माने पवित्र। दर्शन माने दर्शन। पुण्यमती पुण्यमयी, पुण्यमती पुण्यमयी। छेबब, ये तो दिया है, छेबब दिया है, तो इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं छेबब को। परसल, दर्शन भी तो दिया था। स्नाने माने स्नान करने दिया है, समदो प्रार्थना करना, परसल तो दिया ही है। भनई माने कहते हैं, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, पाय माने पैर, लिख ले हम लोग, पाय माने पैर। ठीक है, इसके साथ कविता के साथ साथ इसके शब्दार्थ को भी हम लोग याद करेंगे, आप सब याद करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए घर पे आप लोग रहें, स्वस्थ रहें,